Hello बच्चों, let us first read the question. A car is being driven by a force of 2.5 into 10 raised to power 10 Newton, traveling at a constant speed of 5 meter per second. It takes 2 minutes to reach a certain place. Calculate the work done. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि एक कार है जिसे फोर्स 2.5 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 10 न्यूटन की फोर्स चला रही है और वो कांस्टेंट स्पीड 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है और 2 मिनट्स में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो वर्क डन क्या होगा। सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट में समझेंगे कि वर्क डन कब होता, हम कब बोलते हैं कि वर्क डन हुआ है। अ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब जब फोर्स के अप्लाई करने से कोई डिस्प्लेसमेंट होती है तब हम क्या बोलते हैं कि वर्क हुआ है। और जो डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होनी चाहिए। तो क्या मैथमेटिकली इसे लिख सकते हैं वर्क डन। वर्क डन को हम डब्ल्यू डी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब है फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें वर्क डन मिल जाता है। एफ क्या है यहाँ पे एफ है फोर्स और एस है डिस्प्लेसमेंट। अब हम क्वेश्चन पे देखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। गिवन क्वेश्चन में हमें गिवन है फोर्स, we will represent force by capital F, which is equal to 2.5 into 10 raised to power 10 newtons। और हमें गिवन है स्पीड, स्पीड इज कांस्टेंट, उसे हम लिखेंगे स्मॉल v से 5 मीटर पर सेकेंड। और हमें गिवन है टाइम, टाइम दे रखा है हमें 2 मिनट्स। मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, टाइम को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 120 सेकेंड्स। नाउ हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है, हमारे पास फोर्स है, हमारे पास वेलोसिटी है, हमारे पास टाइम है। लेकिन वर्क डन निकालने के लिए हमें चाहिए क्या क्या होता है। वर्क डन निकालने के लिए हमें फोर्स चाहिए होती है जो कि है हमारे पास, और डिस्प्लेसमेंट चाहिए होती है जो कि हमारे पास नहीं है। अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो हमारे पास जो स्पीड है वो एक कांस्टेंट स्पीड है। फॉर कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि उसकी एक्सेलरेशन 0 होगी। हम अप्लाई कर सकते हैं कुछ ये फॉर्मूला, दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या फिर s इज इक्वल टू वी टी। हम ये यूज कर सकते हैं। इसे थोड़ा ऊपर लिखते हैं। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कैसे आ सकती है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ सकती है एस एक्स इक्वल टू वी टी से। एस की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, वेलोसिटी हमें 5 दे रखी है, टाइम हमें दे रखा है 120 सेकेंड्स। तो यहाँ से हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी, यहाँ से हमारी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी 120 इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू 600 मीटर्स। हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई है, 600 मीटर्स। तो वर्क डन के फॉर्मूले में इसे पुट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को। वर्क डन क्या होता है, हमने अभी अभी देखा था की कॉन्सेप्ट में, दैट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो द वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इज 2.5 into 10 raised to power 10 and displacement is 600 meters। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पहले 2.5 इंटू 6 कर देते हैं और 6 के साथ जो दो जीरोस थे उनको 10 के साथ लेके आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा 10 रेज टू पावर 12। अब ये इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, जैसे 2.5 इंटू 6, 2.5 इंटू 6 कितना होता है,
2.5 इंटू 6 होता है 150, 15 इंटू 10⁻⁻12। तो यहाँ से हमारी वर्क डन की वैल्यू आ गई है 15 इंटू 10⁻12। इसे हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं दैट वर्क डन इज इक्वल टू 15 इंटू 10⁻, यहाँ से 3 ज़ीरोस हम बाहर निकाल देते हैं, यहाँ पे बचेगा 9 किलो जूल्स। So work done is equal to 15 into 10⁻9 kilojoules. This is the final answer. Hope you understood it well. Thank you.